हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत जल्दी मैं व्लॉग लेके आई हूँ अनएक्सपेक्टेडली, बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट देनी है मुझे आज इसमें। तो आज का जो दिन है वो आज बहुत अलग होने वाला है। जो डेली रूटीन होता है, दिस इज़ मी, गुड मॉर्निंग यार ऐसी सुबह सुबह इसी तरीके का होता है, कोई स्माइल वगैरह फेस पे नहीं होती। आप उठ ही जाते हो 4:30 बजे, वही बड़ी बात हो जाती है। करेंगे अभी और स्माइल करेंगे पूरे दिन, शुरू करते हैं दिन को। तो यहाँ पे जो है वो गर्म पानी से मैं अपने दिन की शुरुआत करते जा रही हूँ। रात को मैं मिल्क लाई थी बट मैं बॉईल करना भूल गई थी, तो मैं अभी कर रही हूँ कि ताकि फट ना जाए। साथ ही इतने मैं पानी पीऊँगी, फ्रेश वगैरह होंगी, इतने ये काम भी साथ के साथ हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया मेरा खत्म हुआ है, आपने पिछले व्लॉग में देखा, तो आज मैं इसका मॉक देने जा रही हूँ। सितंबर का करंट अफेयर है इसके अंदर, और ये है मॉडर्न इंडिया है। तो पानी पीने के साथ जो है वो अपने आप को कवर करेंगे, और उसी के साथ जो है जो आज मेरे को इंपॉर्टेंट इन्फो देनी है, उसके साथ मैं आज राजेंद्र नगर जाऊंगी टेस्ट देने। उसी के साथ मैं आपको अपना पीजी दिखाऊंगी। पूरे घर का काम करते हुए भी आप कैसे अपने वर्क शेड्यूल को कर सकते हैं, रूटीन को कर सकते हैं फॉलो, वो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं मॉक दे रही हूँ। यहाँ पे मॉक्स में ना मतलब कि मेरा स्कोर जो है वो अभी मॉडरेट रहा है, ठीक है। शेयर मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी मैं जनवरी से उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो इस वजह से मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैं क्वेश्चंस कर रही थी ना, उसमें जो आप अभी क्वेश्चन देख रहे हैं थर्ड वाला, ये ना बेसिकली एक सिंपल करंट बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूपीएससी अपने फैक्ट गेम को खेलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ना वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड था, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ व्हाइट होल के बारे में था, जिसमें कि क्या हुआ था बेसिकली जो पोर्टुगीज थे उन्होंने डाउरी में बॉम्बे दिया था इंग्लिश को, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सबको पता है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई थी कि जो ट्रीटी ऑफ व्हाइट होल हुआ था ना, ये बेसिकली फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिमिनेट करने के लिए हुआ था। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यूपीएससी किस तरीके से देता है, 1661 दे रखा है कि ट्रीटी उस ईयर में साइन हुई थी, बट फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई थी, 1664 में हुई थी। यहाँ पे क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी जैसे आपने देखा कि मैंने कैसे टेस्ट किया, तो यूपीएससी सीएससी की तैयारी में ना इस तरीके की सही गाइडेंस की और अच्छे टीचर्स मिलने की बहुत ज़रूरत होती है, और ये बहुत मुश्किल भी है। बिकॉज दिल्ली में रहना, लाखों की फ़ीस पे करना, फिर दिल्ली में रहने का खर्चा, आपका घर से दूर रहना और घर के याद बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो क्या घर बैठे यूपीएससी सीएससी की तैयारी पॉसिबल है? तो बिल्कुल है, बिकॉज अनअकैडमी जो है ना वो आपको घर बैठे बिना लाखों की फीस भरे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट, सभी के जो है वो बहुत अच्छी की तैयारी कराई जाती है। तो अनअकैडमी पे जो है वो देश के टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे इकोनॉमी के लिए मृणाल सर हैं, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ अरोड़ा सर है, ज्योग्राफी के लिए सिद्धार्थ गुर्जर सर है। तो अनअकैडमी जो है वो 2024 के स्टूडेंट्स के लिए कल मतलब कि 22 दिसंबर को आरंभ बैच शुरू करने जा रहा है, जिसमें कि बहुत अच्छी तैयारी आपको कराई जाएगी, जिसमें कि आप सभी को एक सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल तक का कंसेप्ट्स आपके क्लियर कराए जाएंगे, नोट्स का एक्सेस कराना, और उसी के साथ प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज भी। तो जो आपको स्क्रीन पे कूपन कोड दिख रहा है TS23, अगर आप वो इंसर्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे के सारे, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप अपनी 2024 की तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं विद परफेक्ट गाइडेंस, तो आप अनअकैडमी के आरंभ बैच को ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए चेक कीजिए अनअकैडमी आरंभ 2024 को। तो अपना टेस्ट देने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज ना मेरे को अकेले काम करना थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ और चीज़ें फैली रहती है तो नहीं हो पाती। तो मैं यहाँ पे अपने पापा का ब्रेकफास्ट बना रही थी कि जल्दी से उनको ब्रेकफास्ट करके उनका लंच पैक करके भेजो, ताकि मैं आगे अपना जो है वो काम शुरू कर सकूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं वही चीज़ कर रही थी। उसके बाद मैंने घर का काम करना शुरू किया। अच्छा, एक बात पहले बोल दूँ, जो भी फीमेल इस ब्लॉग को देख रही है और जो हाउस होल्ड वर्क करती है, हम आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, हम कभी कभी काम करते हैं क्योंकि हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, बट देखो हर कोई इंसान ना अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। तो मतलब आप लोग अच्छे हैं, इस वजह से ही तो हम दिखा रहे हैं ना कि हम भी घर का काम कर रहे हैं। या आपके डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज पिछली बार कमेंट आया था, यार औरतें तो घर की नींव होती है, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो हम आपको कोई इंसल्ट नहीं कर रहे, कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हम आपका, बल्कि हम खुद आप जैसा बनना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि मैं घर का काम करते हुए, जब मेरे घर पे मेरी मम्मी नहीं है, तो मैं कैसी अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकती हूँ, ताकि और गर्ल्स भी अगर मेरे साथ ऐसे तैयारी कर रही है तो वो सीख सके। तो घर का काम करने के बाद सारा
मैं नहा लेती हूँ एज जो है, मतलब मेरे को जाना भी है टेस्ट देने के लिए, तो पढ़ना भी है, तो मैं पहले सोचती हूँ कर लूँ। तो आज का जो है हमारा निशाना वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया से एंशिएंट इंडिया आर एस शर्मा। ये घटना सार जो है ये करंट अफेयर है यूपी पीसीएस की। ये उन स्टूडेंट्स का जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि करंट अफेयर कौन सा करना है, घटना सार अंक 4, ये हिंदी में आती है। और ये बुक नहीं है, ये मेरा टैब है, इसमें मोटिवेशनल गाने चले हुए हैं, क्योंकि मैं गाने सुनते हुए काम करती हूँ, तो मैं मोटिवेशनल गाने ही सुनती हूँ। तो इससे हम अपना एडिटोरियल करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, शुरू करेंगे बट कहाँ से, न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो ये क्लॉक जो है मेरे को बहुत तंग कर रही थी, बार बार गिर रही थी। फिर मैंने आपको दिखाने के लिए टाइम रखा था, कई लोगों को यकीन नहीं आता कि हम पढ़ते हैं तो इस वजह से मैंने सामने रखा था, बट ये काम नहीं कर रही थी, तो मैंने साइड में रख दिया कि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, छोड़ो टाइम वगैरह कुछ का। तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना ज़रूरी है, चाहे आप कितना एडिटोरियल्स देख लें, चाहे आप कहीं से करंट अफेयर कर ले। जो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, जो खुद का इंसाइट बनेगा, वो आपका यहीं से बनेगा। और जो एग्जाम्पल और स्टोरीज है ना, जो अपने खुद के आप अलग से डाल के, यूनिकली डाल के अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हो, वो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से आएगा, वो किसी करंट मैगजीन से नहीं आएगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को करने के बाद जो है वो मेरे को धूप वाली वो आने लग गई थी, जादू वाली फीलिंग कि मुझे धूप चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में मिलती नहीं है। तो अब घर पे हूँ तो फ़ायदा तो उठाऊँ इस चीज़ का, और मुझे नेचर में रहना पसंद है। तो जो है मैंने सोचा कि मैं बाहर ही बैठ के अपना आर्ट एंड कल्चर से अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। एज सुबह का टाइम था, धूप कम थी, बट स्टिल कुछ तो थी ना। तो यहाँ पे ही मैंने बैठ के डिसाइड किया। अच्छा देखिए, आर्ट एंड कल्चर में ना आज मैं क्या कर रही हूँ, इंडियन डांस। अच्छा उससे पहले बता दूँ, ये मेरा भैया के खड़ा हो गया यहाँ पे, इसी वजह से मैं घर पे नहीं पढ़ती हूँ। घर पे ना छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस होती है, लाइब्रेरी में आप आराम से पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैं यहाँ पे इंडियन डांस कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही, पढ़ रही हूँ इंडियन डांस। पर क्या नाम है, वो एक आपको पता होगा कि आपको यूपीएससी में हॉबी चूज़ करनी होती है। तो मेरे को ना कई चीज़ें पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे स्पिरिचुअल टॉक्स पसंद है, स्पिरिचुअल बुक्स पसंद है, मुझे मेडिटेशन पसंद है, मुझे डांस पसंद है। बट फाइनली अब मैंने डिसीजन लिया है कि मैं इंडियन डांस को ही अपना परस्यू करूँगी। उसमें मैंने कथक चूज़ कर लिया है। अभी एक बार थोड़ा फ्री हो जाए मेंस के बाद, क्योंकि मैंने स्कूल में भी परफॉर्म किया हुआ है और मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कथक की क्लासेस देन अपनी शुरू करूँगी, बट स्टिल यहाँ से मैं अपने थोड़े से बेसिक सही कर लूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरे भाई ने पता नहीं किसी खुशी में पिज़्ज़ा मंगाया था, और बहुत लड़ झगड़ के ये कह के कि देखो मैं कितना काम करती हूँ तेरे लिए सब कुछ, मुझे एक स्लाइस पिज़्ज़ा की मिल गई थी। हालांकि मैंने खुद नहीं ली थी, बिकॉज अच्छा नहीं है इतना सब खाना ना। तो एक स्लाइस पिज़्ज़ा की खाने के बाद अगेन मैं अपना घटनासार और एंशिएंट इंडिया वो करने जा रही हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी ख़त्म भी करना है ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ, और मैं हो गई थी आगे, अभी आप देखेंगे पूरी स्टोरी। तो यहाँ पे मैं घटनासार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना फैक्ट्स याद करने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी इसी साइड हैं कि आपको फैक्ट्स याद करने में दिक्कत आती है, तो पता है क्या कीजिए, एक पेज लीजिए, उस एक पेज में मान लीजिए 10 फैक्ट है, तो 10 वो फैक्ट याद कीजिए और उसको बोलिए, किसी को सुना दीजिए या खुद को ही मिरर के सामने जाके सुनाइए, उससे आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। और इसी चक्कर में मुझे याद आया कि मैंने चाय रखी थी बनने के लिए और मैं भूल गई, मैं पढ़ते पढ़ते, और ये चाय जल गई। बट चलो अब जैसे भी है यही पीना है, तो इसी को ही पीते हुए आगे अपनी एंशिएंट इंडिया को करेंगे, क्योंकि मुझे निकलना भी है और मुझे अपनी फ्रेंड्स के लिए जो पीजी में रहती थी मेरे साथ, मुझे उनके लिए खाना बना के लेके जाना है, क्योंकि यार घर के खाने के तो सबको याद आते हैं ना जो बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आर एस शर्मा कर रही हूँ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया जो है ना, और जो मिडीवल इंडिया सॉरी, वो आपके पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रा सा भी स्किप नहीं करेंगे। देन फिर जो है वो मैं यहाँ पे घर से निकलती हूँ। हालांकि मैं बस का टाइम मैं देखती हूँ, क्योंकि क्या था कि आप जो ये मेरा भाई जो है ये अभी कार क्लीन कर रहा है, और इस वजह से ना यार मैं जस्ट 1 मिनट से मेरी बस रह गई थी। बस में इसलिए चाह रही थी जाना कि एक तो क्या होता है मेरा पैसे बचते और दूसरी चीज़ क्या है कि ना वो ना डायरेक्टली वहीं उतारती है, तो मुझे ना मेट्रो में 3-4 स्टेशन बदलने पड़ते हैं, वो नहीं होता। बट मैं सिर्फ 1 मिनट की देरी से मेरी बस मिस हो गई, मैं 1 मिनट लेट थी, और उन्होंने बताया कि अब अगली बस जो है वो 25 मिनट बाद है। तो मैं यहाँ पे बैठ के क्या करती, तो वही करते जो यूपीएससी वाले करते हैं, पढ़ते हैं। तो फिर मैंने अपना टैब निकाला और मैं सोचा कि चलो इस बहाने करंट अफेयर्स ही कर लेते हैं, एडिटोरियल वगैरह जो है वो बस में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना करंट अफेयर करना शुरू कर दिया आगे का, कि 25 मिनट बैठने का, और यहाँ पे इधर उधर देखने से तो बेटर ही है। और दूसरी बात यह है कि है ना, आपको मोबाइल यूज़ करने का मन करेगा। जैसे आज एक कमेंट आया था कि नींद बहुत आती है। नींद इसलिए आती है क्योंकि हम एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें जो होती है ना उसमें ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। तो फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, हमारे माइंड को मज़ा चाहिए होता है, तो फिर उसको पढ़ाई बोरिंग लगती है और हमें नींद आती है। तो डोपामिन लेवल को बढ़ने मत दो,
पढ़ाई करो, इन मोबाइल्स वगैरह को दूर रखो। फिर बस आती है एंड फाइनली मैं ये अपनी फ्री टिकट लेके जो है वो बस में बैठती हूँ, चलने का वेट करती हूँ। धीरे धीरे बस चलनी शुरू होती है और 45 मिनट्स में ये मेरे को पहुँचा देना था इसको करोल बाग, बट वो नहीं होता, अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना अगेन करंट अफेयर और एडिटोरियल करना शुरू कर दिया था। तो मैं अपना पढ़ते पढ़ते 45 मिनट्स का टाइम लिमिट दे के बैठ गई आराम से, और मैंने देखा कि ये तो करोल बाग पहुंचाने की जगह मुझे दिल्ली दर्शन कराते घूम रहे हैं बस वाले भैया। इन्होंने भगवान जाने कौन सा ही रूट लिया कि सिर्फ 1.5 घंटा हुआ था और मैं अपने घर के सिर्फ 15 से 20 मिनट दूरी पे जो स्टैंड था वहाँ पहुँची थी बस। तो फिर मैं रास्ते में ही उतरी रेड लाइट पे, और फिर जो लाइफ सेविंग है दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली मेट्रो, मैं उसमें चढ़ी कि यार स्टेशंस बदल जाएंगे क्योंकि मेरा टेस्ट शुरू होना था और मुझे पता है कि अब मैं आधा घंटा लेट हूँ टेस्ट में। तो पहले ही दिमाग ख़राब हो चुका था, बट स्टिल चलो कुछ तो होगा, कुछ ना से तो कुछ बेटर। तो फिर मैं गई, मैं मेट्रो पकड़ी और मैं इतना परेशान हो गई थी 1.5 घंटा उस बस में बैठ के कि वो हालत ख़राब हो गई थी। एंग्जाइटी होने लग गई थी मेरे को कि यार मतलब टेस्ट देने जा रही थी और स्टिल वो नहीं हो पाई चीज़। तो अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके जो है वो मैं चली कि चलो चलते हैं आगे के लिए, करोल बाग के लिए। और यही वो स्टेशन है जिनको मैं नहीं बदलना चाहती थी क्योंकि मेट्रो वेट करते करते थक जाते हैं। पर मौसम अच्छा था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से क्लाउड्स हैं और ये कौन सी लेवल में आते हैं, ठीक है। अब जो है टेस्ट का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब मैं यहाँ पे अपने पीजी में पहुँच गई और ये खाना था जो मैं बना के लाई थी अपने फ्रेंड्स के लिए। यार एक बात मतलब चाहे आप 5 स्टार में जाके खा लो, बट स्टिल अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ ना ऐसे बैठ के खाना, अपनी पुरानी बातों को डिस्कस करते हुए खाना, इसका जो है वो मज़ा ही अलग है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है वो पहले हमने खाना खाया, देन मैं बेसिकली यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि हमें आगे प्री की स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है। ये फर्स्ट टाइमर्स हैं तो हम वो वाली चीज़ें जो हैं वो हमें डिस्कस करनी थी। उसके बाद दिस इज़ माई पीजी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो है ये हमारी कॉमन किचन थी जिसमें हम बैठ के हमने खाना भी बहुत बनाया और हमने बहुत सारी यादें हैं हमारी यहाँ की। उसके बाद जो है इस तरीके के जो रूम्स होते हैं वो राजेंद्र नगर में होते हैं। और मैं ये बता दूँ ये बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छा रूम है। अगर आप और रूम्स के कंपैरिजन में देखेंगे ना तो आपको हर यूपीएससी कैंडिडेट के रूम्स की तरह यहाँ पे बहुत सारे मैप्स, मोटिवेशनल कोट्स, स्केड्यूल, टारगेट्स जो है वो रखे हुए दिखाई देंगे। ये छोटा सा मिरर ही हमने खुद खरीदना होता है अपने श्रृंगार के लिए अगर करना है थोड़ा बहुत तो। और इस तरीके की बस आपको बुक्स दिखाई देंगे, छोटे से रूम जहाँ पे थोड़ी सी धूप आ रही होती है, बस वो भी किसी में नहीं आ रही होती। ये मैं कह रही हूँ ना, अच्छा रूम है ये वाला हमारा। और इस तरीके के जो है वो बेड्स वगैरह होते हैं। और जब मैं यहाँ से पीजी छोड़ के गई थी ना 6 महीने पहले, तो ये कान्हा जी थे जिनको मैं गिफ्ट करके गई थी इन सबको कि इनके साथ रहे। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं घर जा रही हूँ, ये मेरी लाइब्रेरी थी, पहले बेसमेंट में होती है यहाँ पे लाइब्रेरीज। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।